दोस्तों, हाल ही में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर भारत सरकार के द्वारा विभिन्न विभिन्न पुरस्कार दिए गए। तो आज कौन कौन से पुरस्कार, पद्म पुरस्कार दिए गए, उनका हम डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पहली बार पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया में है, सबसे पहले हम सभी जानते ही है, भारत का पहला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई। भारत रत्न के बाद है आपका पद्म विभूषण, उसके बाद है पद्म भूषण, उसके बाद है पद्मश्री। ये 4 अवार्ड जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि आपके कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो भारत सरकार द्वारा पहली बार, जो कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल जो 26 जनवरी को दिए जाते हैं, इस बार भी 2021 में दिए गए। भारत सरकार द्वारा पहली बार पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन है आपके पास 1969, 1954, 1921, 1970। इसका राइट ऑप्शन है 1954। बी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 2021 में कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। देखिए, 2021 में किसी को भी भारत रत्न पुरस्कार से नहीं नवाजा गया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 0, नो वन हैज़ गिवन द भारत रत्न पुरस्कार, किसी को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार जो है देने की घोषणा की गई। तो कितने लोगों को वर्ष 2021 में जो है पद्म पुरस्कार दिए गए। जो राइट आंसर है इसका वो 119 लोगों को क्या किया गया इस बार जो है भारत आपके जो है पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें से कि 102 पद्मश्री, 7 आपके पद्म विभूषण और आपके 10 पद्म भूषण। अगला प्रश्न है, 2021 में मरणोपरांत पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए। देखिए, मरणोपरांत जो है इनके फैमिली मेंबर ने इन अवार्ड को रिसीव किया 12, 13, 16, 19। राइट आंसर है इसका 16, ऑप्शन सी। 16 लोगों को मरणोपरांत जो कह दिए गए पद्म पुरस्कार दिए गए। वर्ष 2021 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पद्म विभूषण जो है इस बार 7 लोगों को क्या किया गया। इंडियाज सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण 7 लोगों को इस बार 2021 में जो क्या किया गया, दिया गया। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान कौन सा, भारत रत्न, और पद्म भूषण आता है तीसरे नंबर पे, और पद्म विभूषण आता है दूसरे नंबर पे, और पद्मश्री आता है आपका 4th नंबर पे। तो इसका राइट आंसर कौन सा है। क्वेश्चन पूछा है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पद्म विभूषण। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में पद्म भूषण कितने नागरिकों को दिया गया। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि पद्म भूषण इस बार जो क्या दिया गया, पद्म भूषण पुरस्कार इस बार 10 लोगों को दिया गया, और 102 लोगों को पद्मश्री दिया गया, और 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, और भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया 2021 में। वर्ष 2021 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए। कितनी महिलाओं को जो इस बार पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में रखा गया, चाहे वो पद्म विभूषण हो, पद्म श्री हो, पद्म भूषण हो, तीनों की कैटेगरी में हम देखें तो टोटल महिलाएं थी 29 महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। कितने लोगों को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसका राइट ऑप्शन है 102 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा 2021 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्हें जो है जो क्या किया गया, पद्म आपके विभूषण से सम्मानित किया गया, क्योंकि भारत और जो जापान के बीच में इन्होंने काफ़ी अच्छे संबंध और रिश्ते बनाए। अभी हाल ही में 2021 में जो आपके जापान के प्रधानमंत्री कौन है, योशिहिदे सुगा। इससे पहले कौन थे, शिंजो आबे जापान के। इनको पद्म विभूषण 2021 में मिला। डॉक्टर बेल्ले मोनपा हेगड़े, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, उनका संबंध है। देखिए, इनका जो है डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े, इनका संबंध जो आपका चिकित्सा से रिलेटेड है, ये हार्ट स्पेशलिस्ट है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, भूरीबाई, जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है, वो किस जनजाति से संबंधित है। देखिए, भूरीबाई जो है आपके भील जनजाति से संबंधित है। ये जो आपके इस जो है भील जनजाति के जो भूरी चित्र होते हैं, भित्ति चित्र होते हैं, पिथौरा भित्ति चित्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मृदुला सिन्हा गोवा की जो पहली महिला राज्यपाल है, उन्हें वर्ष 2021 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया। मृदुला सिन्हा को पद्मश्री अवार्ड से जो क्या किया गया, सम्मानित किया गया।
एसपी बाला सुब्रमण्यम को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एसपी बाला सुब्रमण्यम को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इन्हें जो है एसपी बाला सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण, दूसरा हाईएस्ट जो है नागरिक सम्मान पद्म आपका जो है एसपी बाला सुब्रमण्यम को दिया गया। इंडियाज सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से विषम कौन सा है उसे चयनित कीजिए, यानी कि इनमें ऑड वन सा कौन सा है? देखिए, नरेंद्र सिंह कपानी, बीबी लाल, सुदर्शन साहू, इन तीनों को इस बार पद्म विभूषण दिया गया, और रामविलास पासवान जिनका हाल ही में निधन हुआ उन्हें पद्म भूषण दिया गया। तो ये वाला ऑप्शन डी, ये इसमें से क्या है, ऑड सा है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को हाल ही में पद्म भूषण से इंडियाज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस राज्य से? हम सभी जानते हैं पूर्व में रहे लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, आपका जो है इनका संबंध है मध्य प्रदेश के इंदौर से। आपको जानकर हैरानी हो कि 8 बार इंदौर से क्या रहे, एमपी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद रहे। और इंदौर आपने नाम सुना ही होगा, इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी में भी टॉप में आता है। तरुण गोगोई, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ये आपके गोगोई जी असम के, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपके तरुण गोगोई असम के जो कहते हैं मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, पी अनिता का संबंध किस खेल से है जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? देखिए, पी अनिता आपकी तमिलनाडु की बहुत ही मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन्हें 2021 में पद्मश्री अवार्ड से जो है नवाजा गया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा? जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत रत्न पहले स्थान पे, पद्म विभूषण दूसरे स्थान पे, और पद्म भूषण यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। पद्म भूषण ये आपका तीसरे स्थान पे, और पद्मश्री चौथा स्थान पे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। निम्न में से किस वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी? देखिए, कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, या जो भी आपातकालीन परिस्थितियां रहती है देश में, या फिर कोई अन्य समस्या रहती है, उसकी वजह से कई बार पद्म ये पुरस्कार नहीं दिए जाते, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता। तो इसमें से 1978 को भी नहीं दिया गया, 1979 को भी नहीं दिया गया, 1993 को भी नहीं दिया गया, और 1997 को भी नहीं दिया गया। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो गाइज, ये थी जो 2021 में पद्म अवार्ड दिए गए। आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू गॉट इट। एंड एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, इस बार टोटल 119 पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 110 पद्मश्री और 10 पद्म भूषण और 7 पद्म विभूषण और भारत रत्न इस बार जो कितने दिए गए, भारत रत्न इस बार नहीं दिया गया, तो उसकी जो संख्या कितनी रहेगी, 0। तो गाइज, एडमायरा वर्ल्ड के साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।